नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश किंगोरा। बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम आपको सोशल मीडिया पे या किसी और मीडिया पे ना पहले कभी मिला था, ना कभी मिलेगा। भारत की संसद बहुत बार और भारत के नेता, सारे बीजेपी वाले और बहुत लोग कहते हैं कि भाई पीओके तो हमारा है। नक्शे में दिखाते हैं पीओके हमारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो पीओ के ऊपर लगातार दावा होते रहते हैं। राजनाथ सिंह भी बोलते रहते हैं कि पीओके हमारा होगा। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं, गिरिराज सिंह बोलते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं। ऐसा कौन है जो नहीं बोलता अभी? पीओके हमारा होगा, बहुत जल्दी विलय हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ बात क्यों कर रहे हो? करके दिखा दो ना। इंदिरा गांधी बात नहीं करती थी। इंदिरा गांधी ने युद्ध किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर बोली देखो मैंने 2 टुकड़े कर दिए। अब देखो क्या होता है। तो पीओके के ऊपर रोज दावा करने वाले एक बार तो राजनाथ सिंह ऐसा बोल बैठे कि हम कभी भी हमारी सेनाएं एलओसी क्रॉस कर सकती हैं। भैया करके दिखा दो। अगर आपको करना है तो एलओसी क्रॉस कर जाओ ना पहले। बाद में कहो ना हम एलओसी क्रॉस कर गए और हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आ गए हैं। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखोगे तो पाएंगे तो सारा कश्मीर पाकिस्तान में है। अगर हिंदुस्तान का नक्शा देखोगे तो आप पाओगे सारा का सारा जो कश्मीर है वो हमारा है। अगर आप चीन का नक्शा देखोगे तो उसमें पाओगे कि बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का वो चीन के अंदर है। तो दरअसल क्या है कि सारा का सारा कश्मीर जो है वो 3 हिस्सों में बँटा हुआ है। 3 नहीं बल्कि 3 देशों में बँटा हुआ है। ये 2 देशों की प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर 2 देशों की प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर 3 देशों की प्रॉब्लम है। पर मुसीबत ये है कि चाहे चीन तो उसका प्रॉब्लम ही नहीं मानता, कहता है जो मेरे पास आ गया सो आ गया, बाकी तुम रखो जो तुम्हें करना है तो करो। उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो कहता है पूरा कश्मीर मेरा, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर अक्साई चीन को अलग कर देता है, जो कि चीन के पास है, कहता है नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इंडियन कश्मीर चाहिए। तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो क्या है कि वो इंडियन कश्मीर चाहते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान कश्मीर चाहते हैं। ना पाकिस्तान अक्साई चीन की बात करता है, ना इंडिया अक्साई चीन की बात करता है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको मिलनी चाहिए। जब ये कश्मीर का डीलिमिटेशन हुआ तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, आक्रोश हुआ कि भाई साहब आपने 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रख दी जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन जरा जब आपने लद्दाख को तोड़ा कश्मीर से तो कश्मीर का डीलिमिटेशन भी कर लेते, लद्दाख का भी कर लेते साथ में। लद्दाख में काउंसिल बनाई थी, उसके अंदर थोड़ी बहुत सीटें अक्साई चीन की भी रख लेते। वो क्या काय क्यों नहीं रखी आपने? इतना डर था। कभी एक बार एक रेज़ोल्यूशन पार्लियामेंट में पास करके दिखा दो ना कि हम अक्साई चीन हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। बस बोलो तो सही कम से कम। पीओके के ऊपर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर तो भैया कई बार रेज़ोल्यूशन पास कर दिया संसद ने कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। लेकिन एक बार बोल के तो दिखाओ अक्साई चीन हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। आप बोलते क्यों नहीं हो? हमारे टीवी पे बड़े प्रोग्राम्स आते हैं। पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे, वहाँ पर बड़ा रोष है, सब कुछ है। लेकिन ये टीवी वाले कभी अक्साई चीन की बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आज मुझे थोड़ा-थोड़ा आपको इसकी ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के बारे में बता देना चाहिए कि हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है। और कश्मीर एक देश का नहीं, कश्मीर 3 देशों में बँटा हुआ है। चीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है। थोड़ी बहुत हो सकता है अंकों की गड़बड़ी छोटी-मोटी आगे हो तो उसको ओवरलुक कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये कश्मीर का नक्शा है। अब मैं ऐसा नक्शा आपको दिखा नहीं सकता जिसके अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो मेरा प्रोग्राम बैन हो जाएगा, चैनल बैन हो जाएगा। तो नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर सरकार की बड़ी तेज़ निगरानी रहती है कि भाई नक्शा कहीं गलत दिखा दिया तो तुरंत प्रोग्राम बैन हो जाता है आपका। होम मिनिस्ट्री की लंबी लिस्ट आ जाती है जिसमें पता लग रहा है कि ये प्रोग्राम बैन कर दिए गए, वार्निंग दी जाती है और कहा जाता है प्रोग्राम हटा लो वहां से, नहीं तो हम चैनल बैन कर देंगे। अब ये कश्मीर में 2 हिस्से हैं, जो येलो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर है और जो ब्लू हिस्सा है वो आपका लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है। ये हमारा पेपर के ऊपर कश्मीर है साहब। मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर वाला कश्मीर है ये। ये 3 देशों में बँटा हुआ कश्मीर है। यहाँ पर 2 लाइनें आप देखेंगे, एक लाइन है एलओसी और एक लाइन है एलएसी। जो एलओसी एलओसी है वो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। लाइन ऑफ कंट्रोल ये एलओसी कहते हैं। और जो एलएसी है वो चीन के साथ हमारा बॉर्डर है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे मैंने पीओके वर्ड और चीन वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना आए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो एलओसी के लेफ्ट में सारा का सारा जो नीला हिस्सा है और जो छोटी-सी येलो स्ट्रिप है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। अब कुल मिला के ये सारा का सारा कितना किलोमीटर है, पॉपुलेशन क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद जो एलएसी है, एलएसी के राइट में जितना एरिया जहाँ अक्साई चिन लिखा हुआ है, वो अक्साई चिन पूरा का पूरा चाइनीज़
कंट्रोल में है इस समय। और इसमें एक हिस्सा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था एलएसी पे, जो हमारे हिस्से में आता था, जिसे डेप्सांग और डेमचौक कहा जाता था, वो गलवान के प्रकरण के बाद चीन ने अपने कब्जे में कर लिया, तो हमारी 2500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वहां चली गई पूरी की पूरी। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत के पास कितना हिस्सा है यहाँ पर, जो एलएसी और एलओसी के बीच का जो हिस्सा छोटा दिखाया गया है ना, बस वही इंडियन कश्मीर है हमारा। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया पाकिस्तान की दोनों की लड़ाई रहती है यहाँ पर, आपको पता ही है। और शाक्सगैम वैली 5100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। चलते हैं आगे। तो कश्मीर इज प्रेजेंटली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स ज्योग्राफिकली: इंडियन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है, और अक्साई चीन, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो 3 देशों में बटा हुआ हमारा कश्मीर। अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 45% जो है एरिया जो भारत में है, 38% जो है पाकिस्तान में है, 17% जो है चाइना के अंदर है। टोटल एरिया जो कश्मीर का है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो कश्मीर है उसके पास 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर है, 45% है। पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर जो है 38% है, इसमें शाक्सगम वैली भी है। और चाइना कंट्रोल्ड कश्मीर 37,555 जो अक्साई चीन है, प्लस जो शाक्सगम वैली उसको मिलती है, वो भी इसके अंदर आप जोड़ोगे तो ये किलोमीटर बढ़ जाता है। अगर इसके अंदर आप पाएंगे तो देखेंगे तो 1,01,000, यहाँ पे मैंने गलती से 2,25,000 की स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, ये 2,22,000 है। पाकिस्तान कंट्रोल्ड टोटल मिला के 86,000 किलोमीटर है, 86,268 किलोमीटर है। इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो बड़ा एरिया है वो है। आप पाएंगे कि जो येलो स्ट्रिप है छोटी सी लेफ्ट में जो मैंने आपको दिखाई थी, वो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद है यहाँ पर, जो उनकी कैपिटल मानी जाती है। तो ये 13,297 स्क्वायर किलोमीटर जो येलो स्ट्रिप है एलओसी के लेफ्ट में, ये वो है, दोबारा आप देख सकते हैं। और वो नक्शा बार बार मैंने यूज किया, चिंता मत कीजिए। और गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, जो 72,971 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो कुल मिला के ये 86,268 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से जो एक शाक्सगैम वैली था वो चाइना को 1963 में 5,100 किलोमीटर दिया गया था। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कंट्रोल करता है 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, जो अक्साई चीन का एरिया है। 17% प्लस शाक्सगैम वैली का 5,100 किलोमीटर। ये अब आप समझ गए कि जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, वो येलो स्ट्रिप है। येलो स्ट्रिप के बाहर लेफ्ट में जो छोटा सा पतली स्ट्रिप आती है येलो, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और गिलगिट बाल्टिस्तान बड़ा एरिया है, वो करीब करीब 72,000 स्क्वायर किलोमीटर, और येलो स्ट्रिप वाला करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, कुल मिला के 86,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का एरिया 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर, अक्साई चीन करीब करीब 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडियन कश्मीर पे अगर आए तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमारा एरिया 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 45% के आसपास कश्मीर हमारा है। हमारी जो सेंसस है कश्मीर की देखी जाए 2011 की, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर 1.25 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ पॉपुलेशन थी पूरे कश्मीर की। इसमें हिंदू मुख्यतः जो जम्मू रीजन में है वो 35,66,000 और मुसलमान 85,67,000 रहते हैं। तो यानी कि 28.44% हिंदुओं की पॉपुलेशन है, और 68.32% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अभी जो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है 2024 में, जनगणना हुई नहीं है, लेकिन 1.56 करोड़ है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोग 14 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास इंडियन कश्मीर की, ये आपके लिए डल लेक है, आप चिरपरिचित आप जानते हैं। ये श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन्स हैं, इनको आपने देखा हुआ है। इसके अलावा ये गंडोला है जो श्रीनगर के अंदर है, जो आपको ऊपर लेके जाता है, जहाँ पर काफी ऊंचाई पे आप बर्फ भी देख सकते हैं। और नीचे ये गुलमर्ग है, तो गुलमर्ग में सारा स्नो का जो पूरा एक चादर है वो आप देख सकते हैं। और ये गुलमर्ग की समर की तस्वीर है, तो बहुत सुंदर मैदान है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग, गानों की यहाँ पर होती रहती है, वो भी आपने देखा है। अगर हम ये दोनों हिस्से हैं जे एंड के अगर देखें, जो मैंने पहले येलो और क्या कहते हैं नॉर्मल मार्क में दिखाया हुआ था, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये पूरा कश्मीर हमारा नहीं है जो नक्शे में दिखाया गया है। एलओसी के उस पार जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास है, और अक्साई चीन के राइट में जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ अक्साई चीन है, पूरा का पूरा वो चीन के पास है। दूसरा हिस्सा आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, पीओके। पीओके के दो हिस्से, एक येलो स्ट्रिप और एक
पूरा का पूरा ब्लू स्ट्रिप। ब्लू वाला जो हिस्सा है बड़ा है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का। चाइना का सबसे एम्बिशियस, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गिलगिट बाल्टिस्तान में गिलगिट से होकर गुजरता है और ये गवादर पोर्ट तक लेके जाता है। जिनजियांग प्रांत से आता है, काशगर से, और वहां से होता होता ये गवादर पोर्ट तक जाता है, जो कनेक्टिविटी इसकी अरब सागर से होती है और चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। और नीचे पैगोंग लेक भी है, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप वो सीपैक प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है, जिसका जो ब्लू गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, वहां में से ये काशगर से आता हुआ गवादर पोर्ट तक जाता हुआ सीपैक प्रोजेक्ट है। $60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है साहब। तो ये करीब आप समझ सकते हो 8 से 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो चाइना ने झोंके हैं पाकिस्तान के अंदर, कि चीन को बाई रोड और अब बाद में बाई रेल कनेक्टिविटी देने जा रहा है। ये अपने आप में फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस नक्शे से आप पहचान सकते हो कि ऊपर कश्मीर में से कहाँ से ये तुम्हारा सीपैक का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर उसके बाद ये निकल कर अलग अलग शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद, लाहौर, और फिर वो गवादर पोर्ट तक जाता है वहां पर। अगर हम इसकी एरिया देखें तो पीओके का एरिया 13,297 और पीओके का दूसरा बड़ा एरिया जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल 86,268 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास 38% टोटल एरिया है, लेकिन 5,100 किलोमीटर 1963 में शाक्स कैम वैली चीन को गिफ्ट दे दिया गया था। 3 मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं इनके कुल मिला के, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ में, और यहाँ पर करीब 40.5 लाख की आबादी है, जो कि 2017 की सेंसस के हिसाब से है। यहाँ पर मीरपुर में 4,56,000, कोटली में 7,74,000, भिम्बर में 4,20,000। इसके अलावा क्या कहते हैं कि 6,50,000 मुजफ्फराबाद, ये कैपिटल है उनकी वहां पर, और हटिया में 2,30,000 और 5 लाख पुंछ के अंदर है। तो कुल मिला के ये अगर देखा जाए तो करीब 40 लाख 41 लाख की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम ब्लू उस पे आते हैं, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि एरिया बहुत बड़ा है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसकी आबादी सिर्फ 21-22 लाख है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको पॉपुलेशन मिलेगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी स्कर्दू के अंदर। स्कर्दू में 3,05,000 की पॉपुलेशन है, और इसके अलावा 2,22,000 की गिलगिट में पॉपुलेशन है। तो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन वाला शहर है वो यहाँ पर स्कर्दू है, और दूसरा जो है वो गिलगित है। दोनों जगह एयरपोर्ट भी है, और वहां पर हवाई उड़ानें जाती हैं, मिलिट्री की भी और सिविलियन भी। ये 2013 की पॉपुलेशन। तो कुल मिला के इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो 61.6 लाख है। लेकिन ये आंकड़े गलत हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे लोग इस टाइम लाकर पीओके के अंदर और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर बसा दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने वहां पे 24 सीटें भी पीओके के अंदर दे दी हैं नई डिलिमिटेशन के अंदर। अब मकान तो खाली है नहीं। अब मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ सरकार से, भाई अगर सपोज करो कि आपको पीओके मिल भी गया, सपोज करो आपको पीओके मिल गया, तो इस 1 करोड़ लोगों का आप क्या करोगे जो पाकिस्तानी है? वो जन्म से पाकिस्तानी है, कर्म से पाकिस्तानी है, धर्म से पाकिस्तानी है, राष्ट्रगान से पाकिस्तानी है, और उनके रग रग में पाकिस्तान बसा हुआ है। आप उन 1 करोड़ पाकिस्तानियों का क्या करोगे? और यहाँ पे आतंकवादी बहुत है, वो भी सारे इंडिया में आ जाएंगे। सोचने वाली बात है ना। मकान तो खाली है, इन्होंने पीओके अकेला थोड़ी आएगा। और इसी पीओके के अंदर आपका सो कॉल्ड जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। उस गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर सीपैक प्रोजेक्ट है, और सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में चाइना हमेशा कहता है कि अगर इंडिया ने सीपैक प्रोजेक्ट के ऊपर हमला किया तो ये चीन के ऊपर हमला माना जाएगा, और उसका फिर माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान के जो एरियाज हैं उसको देखें तो हम पाएंगे कि एलओसी के पास लगे हुए जो 2 एरिया हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के, वो खामंग है और घाचे हैं। उसके साथ ही लगा हुआ स्कर्दू है, फिर शिगार और रोंडू होकर हम गिलगिट पहुंचते हैं, और टॉप पे हुंजा। ये हुंजा वैली की आपने यूट्यूब बहुत देखे होंगे, दुनिया में अनोखी किस्म की ट्राइब है, इसको जरूर देखिएगा। हुंजा के लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, बहुत यंग दिखते हैं, उनके बहुत आदिवासी हैं, एक्चुअली ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले हैं, और एक तरह सेंट्रल एशिया से मिलता हुआ एरिया है। इसके अलावा गुपीज यासीन, और साथ में गाइजर है, और नगर है, साथ में तंगेर है, डायमर है, एस्टर है, दारेल है, बहुत सारे एरियाज हैं। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जरूर कि हमने जो भी यहाँ पर चित्र यूज किए हैं
वो हमने नेट से लिए हैं और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इंटरनेट का, जहाँ से अब तस्वीरें लेके आपके लिए हमने ये पेश की हैं। अगर आगे चलें तो आप समझ ही गए, अब मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, नक्शा फिर से वापस आता है कि पाकिस्तान का एरिया जिसके बारे में मैंने बताया और उनकी पॉपुलेशन है कि इंडिया करेगा क्या उस 1 करोड़ का अगर आ जाएँगे तो। ये उनके पाकिस्तानी कश्मीर के कुछ मेरे पास फ़ोटोग्राफ हैं। जैसे मैंने हिंदुस्तानी कश्मीर के फ़ोटोग्राफ बताए थे, मैं कुछ पाकिस्तानी कश्मीर के फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब है कहने को पेपर पे तो हमारा कश्मीर है, लेकिन है तो पाकिस्तान के कब्ज़े में, तो ओपीओके है अल्टीमेटली। तो वो भी उतना ही खूबसूरत है, आप पाएँगे। ये वहाँ पे शायद नीलम वैली का चित्र है यहाँ पर, जहाँ से नदी होके जा रही है, नीलम नदी होके जा रही है, दरिया जो है। और ये हुंज़ा यानी कि ये ऊपर जाके नॉर्थर्न मोस्ट मोस्ट जो एरिया है, जो सेंट्रल एशिया से और चाइना से टच करता है, ये वो एरिया सारा का सारा। तो ये हुंज़ा है और हुंज़ा ट्राइब्स हैं, उसके नाम से ये पूरी लेक्स हैं, यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। बहुत, बहुत ही खूबसूरत यानी कि सीरीन ब्यूटी इसको आप कह सकते हैं। तो अब आते हैं एक तीसरा हिस्सा अक्साई चिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बात करना ही नहीं चाहता मैं आपको बताऊँ। पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहते। आपको बताऊँ कि 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन के कब्ज़े में है जो 1962 में चला गया था। इसके अलावा डेप्सांग और डैमचोक अब मोदी जी के टाइम में 2,500 स्क्वायर किलोमीटर वो भी चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया है। हालाँकि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि नहीं, ये एरिया 4,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है जो चीन ने हथिया लिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, चलिए छोड़िए। अभी जो भी है 2,500 है, 4,000 है तो चीन के कब्ज़े में। तो 37,555 वो गया था, 2,500 और जोड़ दो तब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया, जो अक्साई चिन का उनके पास चला गया है। अक्साई चिन का एरिया मैंने यहाँ पर दिया है, 17% है, प्लस शाक्सगम वैली का 5,100 किलोमीटर भी जोड़िए इसमें, और पॉपुलेशन जो कोई राइट फिगर नहीं दिए हैं, बिल्कुल वीरान है, कोल्ड डेजर्ट है। लोग कहते हैं, कुछ वेबसाइट पे दिया है कि इसकी पॉपुलेशन अराउंड 10,000 है, करीब 10,000 लोग हैं, सिर्फ 10,000 लोग, क्या कहा जाए। अक्साई चिन मैंने यहाँ पर दिया है, नक्शे के अंदर आप देख सकते हो जो नीली रेखा है एलएसी के ऊपर सारा अक्साई चिन का एरिया और नीचे उसके बॉटम पे अक्साई चिन के अंदर पैगोंग लेक आ जाती है। ये भी एक दूसरा चित्र है, इस दूसरे चित्र में आप पाएँगे यहाँ पर कि टॉप में आपको एक बहुत फेमस प्लेस यहाँ पे मिलेगा, दौलत बाग ए ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, डीबीओ उसको कहा जाता है। यहाँ पर एयर स्ट्रिप है, ये भारत की है और ये बिल्कुल इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आर्मी के जो बड़े-बड़े विमान हैं, वो भी उतर सकते हैं और इसके ऊपर चीन की टेढ़ी नज़र है। और दौलत बेग ओल्डी के जहाँ दौलत बेग लिखा हुआ है, उसके राइट में ही जो है वो डेप्सांग के जो प्लेन्स हैं, वो भी हैं और बिल्कुल बॉटम पे आपको मिलेगा डैम चौक। इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट दी थी, एक दूसरे चैनल पे कि डैम चौक के पास ही चाइना ने अभी एक बहुत हेली स्ट्रिप बना ली है, वहाँ पर 6 हेली स्ट्रिप बनाई हैं, जो 100 मील की दूरी पर है और पैगोंग लेक बताया गया है यहाँ पर आप पाएँगे कि वो आधी इंडिया के अंदर है और आधी से ज़्यादा वो चाइना के अंदर है, तो ये चित्र भी आप देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर भी आप पैगोंग लेक देख सकते हैं, जो नीले रंग के अंदर नीचे है और ऊपर डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी जिसकी मैंने बात की है कि जो एयर स्ट्रिप है भारत की, उसके राइट में डेप्सांग के प्लेन्स हैं और डैम चौक बिल्कुल बॉटम पे आपको मिलेगा यहाँ पर। इन दोनों पर जो है चीन ने कब्जा अभी रिसेंटली किया है। यहाँ पर भी इस पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी दौलत बेग ओल्डी आपको दिया हुआ है यहाँ पर। आप कहेंगे बड़ा अजीब-सा नाम है, लेकिन ये बड़ा फेमस नाम है दौलत बेग ओल्डी की जो एयर स्ट्रिप है भारत की वहाँ पर और चीन की नज़र है इसके ऊपर, वहाँ काराकोरम की रेंजेस है और वहीं से ज़िनजियांग और तिब्बत का जो रोड है, जो नीले रंग के अंदर थोड़ा पर्पल कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, वो अक्साई चिन से होके जाता है। तो चीन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और एलएसी जो लाल रेखा है, उसके आस-पास से चीन अपनी एक और बड़ी सड़क वहाँ पर निर्माण कर रहा है, जो कि बेसिकली हाईवे बना रहा है वहाँ पर, देखा जाए तो। हमारे पास कुछ यहाँ पर चित्र हैं जो कि हमने नेट से लिए हैं। बहुत कम चित्र अक्साई चिन के अवेलेबल हैं, लेकिन हमने सोचा कि जो चित्र अवेलेबल है वो आपको दिखाएँ। जैसे कि हमने इंडियन कश्मीर के दिखाए, पाकिस्तान कश्मीर के दिखाए, अब यहाँ पे अक्साई चिन के कुछ फ़ोटोग्राफ हैं। यहाँ पर बहुत पिछड़ा-पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल कोल्ड डेज़र्ट है, कोई आबादी नहीं है। 10,000 की टोटल आबादी यहाँ पर बताई जाती है। ये इस किस्म के चित्र वहाँ से हमको जो नेट से मिले, हमने आपके लिए लाए हैं यहाँ पर। ये भी वहीं का एक चित्र है जो दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है जिसमें चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। प्लेन्स हैं यहाँ पर लेकिन कोई दूर-दूर तक आबादी कहीं पर नज़र नहीं आती। टेम्परेचर 0 से नीचे चले जाते हैं यहाँ पर ठंड के मौसम के अंदर। ये एक सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है जो वहाँ पर एक लेक है थोड़ा-सा आगे जाके इसमें अक्साई चिन के अंदर। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि स्वीट वाटर लेक है या फिर ये नमक के पानी वाला ये हो सकता है। इसके बारे में मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है। बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं
एक घास का तिनका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो फिर पूरे के पूरे सफ़ेद बर्फ से आच्छादित हो जाते हैं सारे के सारे पहाड़। ये थोड़ी-थोड़ी चाइना ने कुछ रोड्स, कुछ हाईवे टाइप के बनाए हुए हैं, लेकिन वो पक्की रोड्स नहीं है, कच्ची रोड भी हैं, लेकिन आवागमन के लिए ये बड़ी सुविधाजनक है, सुनने में आया है वहाँ पर। और कुछ रोड्स यहाँ पर नई बनाई जा रही हैं इस टाइम, जो चाइना बना रहा है, जो कि चाइना के बाकी हिस्सों से अक्साई चीन को जो कनेक्ट कर रहे हैं। आस-पास बर्फ जमी हुई है, आपने देखा होगा, तो ठंड काफ़ी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि इसके बारे में तय करना मुश्किल है कि हॉस्टल है, कोई होटल है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या क्या है, किस लिए यहाँ बनाया गया है। लेकिन कुछ हेलीपैड्स भी यहाँ पर सुनने में आया कि बनाए गए हैं। ये कुछ बिल्डिंग है, लेकिन ये चाइनीज़ आर्मी के अंडर में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये फिर से लास्ट का नक्शा आ जाता है, यहाँ पर जो लाल रंग का एरिया ऊपर का दिखाया वही अक्साई चीन का, जो चीन के इल्लीगल ऑक्यूपेशन में है। हालाँकि चीन अपने ऑक्यूपेशन में अरुणाचल प्रदेश भी दिखाता है। ये उसकी बदमाशी तो पूरी की पूरी है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आज हमने आपके सामने एक तफ़सील से कश्मीर की एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की है, चूँकि कश्मीर के चुनाव भी आ गए हैं, तो आपके सामने हालात ऐसे होने चाहिए कि कश्मीर में 90 सीटों के चुनाव हैं और 3 सीटें नॉमिनेटेड हैं, तो 47 की मेजॉरिटी उनको चाहिए वहाँ पर। 47 सीटें जो हैं, वो घाटी में हैं, 43 सीटें जम्मू में हैं और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो सेगमेंट्स जीते गए असेंबली के, उसमें बीजेपी को 90 में से सिर्फ 29 जीते थे। 36 सेगमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जीते थे, 7 कांग्रेस को मिले थे, 5 जो थे वो पीडीपी को मिले थे और करीब 12-13 निर्दलीयों को भी मिले थे। तो क्वेश्चन फिर वही आता है कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर दावा करने वाले जो सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं, कभी एक बार अक्साई चीन पर बोल के दिखा दें संसद में, बाहर। कभी आपने योगी आदित्यनाथ के मुँह से सुना है, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, अमित शाह, कभी सुना है कि हम अक्साई चीन वापस लेंगे? कभी मोदी के मुँह से सुना है कि अक्साई चीन वापस ले लेंगे? कभी उसके लिए नॉमिनेटेड मेंबर जैसे होते हैं डीलिमिटेशन में, वो करके दिखाएँगे क्या? इतनी हिम्मत नहीं है कि अक्साई चीन का ए शब्द भी बोल सकें। डरपोक सरकार है, कायराना हरकतें हैं, कायराना सरकार है, जो अक्साई चीन पर 2 शब्द भी नहीं बोल सकती है। शर्म आती है। ना तो पीओके वापस आएगा और ना ही अक्साई चीन आएगा। ये गुजराती ये काम नहीं कर सकते हैं, लिख कर रख लीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद आप